नमस्कार, मैं हूं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। आज का जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है गाय भैंस के संतुलित आहार निर्धारण से बढ़ाएं दूध की मात्रा। जानें कैसे तैयार करें पशुओं के लिए संतुलित आहार और किन बातों का रखें ख्याल। अधिकतर पशुपालकों की शिकायत रहती है कि उनका पशु कम दूध देता है या दूध की क्वालिटी में कमी है। यदि ऐसी कोई समस्या पशुपालकों के सामने आ रही है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि पशुओं के खान पान में कोई गड़बड़ी है या फिर पशु सेहतमंद नहीं है। हालांकि कुछ वर्षों के बाद पशु के दूध की मात्रा में कमी आ जाती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा दूध की मात्रा में कमी आ रही है तो इसके लिए आपको पशु के आहार पर ध्यान देना चाहिए। आज हम अपने चैनल के माध्यम से किसानों को दुधारू पशु गाय और भैंस के संतुलित आहार के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं ताकि आप पशु से गुणवत्तापूर्ण अधिक मात्रा में दूध प्राप्त कर सकें। किन बातों पर निर्भर करती है दूध की गुणवत्ता और मात्रा? पशु में दूध की मात्रा और गुणवत्ता उनको खिलाए जाने वाले आहार पर निर्भर करती है। यदि आप पर्याप्त मात्रा में पशु को संतुलित आहार जिसमें सूखा चारा, हरा चारा और इसके अलावा दलिया, गुड़ या कोई अन्य प्रकार का पौष्टिक आहार दे रहे हैं तो उसमें इसकी मात्रा का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। संतुलित आहार का तात्पर्य यह है कि ऐसा आहार जिसमें सभी अवयव निर्धारित मात्रा में शामिल हों। संतुलित आहार से पशु स्वस्थ तो रहते ही हैं, साथ ही उनकी दूध देने की क्षमता में भी सुधार होता है। क्या होता है संतुलित आहार? संतुलित आहार उस भोजन सामग्री को कहते हैं जो किसी विशेष पशु की 24 घंटे की निर्धारित पोषणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऐसा आहार जिसमें कार्बन, वसा और प्रोटीन का विशेष अनुपात सही मात्रा में शामिल हो। संतुलित आहार चारे व दाने का ऐसा मिश्रण होता है जिसमें पशु को स्वस्थ रखने, वृद्धि, उत्पादन या कार्य करने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन आदि एक निश्चित मात्रा और निश्चित अनुपात में उपलब्ध होते हैं। एक अच्छे संतुलित आहार की विशेषताएं। सबसे पहले, जो आहार पशु को दिया जा रहा है वह स्वादिष्ट और सुपाच्य होना चाहिए। आहार स्वच्छ, पौष्टिक और सस्ता हो। आहार आसानी से उपलब्ध। स्थानीय आहार अवयवों के उपयोग से बनाया जाना चाहिए ताकि सस्ता भी हो। चारा भली भांति तैयार किया जाना चाहिए जिससे वह आसानी से पचने और रुचिकर बन सके। सख्त दाने जैसे जौ, मक्का आदि को चक्की से दलिया के रूप में दलवा लेना चाहिए। चारे और दाने का प्रकार अचानक बदलना नहीं चाहिए। चारे में धीरे धीरे बदलाव लाना चाहिए ताकि पशु की भोजन प्रणाली पर गलत असर नहीं पड़े। गाय और भैंसों को शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। गाय और भैंसों में शुष्क पदार्थ की खपत प्रतिदिन 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार के अनुसार होती है। इसका मतलब यह हुआ कि 400 किलोग्राम वजन की गाय और भैंस को रोजाना 10-12 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की ज़रूरत पड़ती है। इस शुष्क पदार्थ को हम चारे और दाने में बांट सकें तो शुष्क पदार्थ का लगभग 1/3 हिस्सा दाने के रूप में खिलाया जाना चाहिए। पशुओं में आहार की मात्रा उसकी उत्पादकता और प्रजनन की अवस्था पर निर्भर करती है। पशु को कुल आहार का 2/3 भाग मोटे चारे से और 1/3 भाग दाने के मिश्रण द्वारा मिलाकर तैयार करना चाहिए। मोटे चारे में दलहनी और गैर दलहनी चारे का मिश्रण दिया जा सकता है। दलहनी चारे की मात्रा आहार में बढ़ने से काफ़ी हद तक दाने की मात्रा को कम किया जा सकता है। खाने में सूखा चारा, हरा चारा और पशु आहार को शामिल करें ताकि सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मिल सके। हरे चारे से बढ़ती है दूध की मात्रा। हरे चारे की पाचनशीलता सूखे चारे से अच्छी होती है और पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं। हरा चारा दूध का उत्पादन बढ़ाता है। इसमें सूडान घास, बाजरा, ज्वार, मकचरी, जई और बरसीम आदि शामिल हैं। पशुपालकों को चाहिए कि वो हरे चारे में दलिया या दलहनी दोनों तरह के चारे शामिल करें। इससे पशुओं में प्रोटीन की कमी बड़ी आसानी से पूरी की जा सकती है। यदि पशु आहार में हरा चारा शामिल है तो पौष्टिक मिश्रण में 10-12% पाचक प्रोटीन मात्रा होनी चाहिए। वहीं यदि हरा चारा नहीं है तो दाने में इसकी मात्रा कम से कम 18% होनी ही चाहिए। पशुओं को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर
8 से 10 ग्राम खाने का नमक प्रतिदिन देना चाहिए। इसके अलावा 2% खनिज मिश्रण आहार में मिलाकर देना चाहिए। पशुओं में ऐसे करें संतुलित आहार दाना का निर्धारण। पशुओं में संतुलित आहार की गणना के लिए थंब रूल को अपनाना अधिक सुविधाजनक माना जाता है। इसके अनुसार हम मोटे तौर पर वयस्क दुधारू पशु के आहार को निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। जीवन निर्वाह के लिए आहार, यह आहार की वह मात्रा है जो पशु को अपने शरीर को सेहतमंद रखने के लिए दिया जाता है। इससे पशु अपने शरीर के तापमान को उचित सीमा में बनाए रखने, शरीर की आवश्यक क्रियाएं जैसे पाचन क्रिया, रक्त परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, चयापचय आदि के लिए काम में लाता है। इससे उसके शरीर का वजन भी एक सीमा तक स्थिर बना रहता है। चाहे पशु किसी भी अवस्था में हो, उसे यह आहार की उचित मात्रा देनी ही पड़ती है। इसके अभाव में पशु कमजोर होने लगता है, जिसका असर उसकी उत्पादकता और प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। गाय के लिए इसकी मात्रा 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन और भैंस के लिए 2 किलो प्रतिदिन होती है। दूध उत्पादन के लिए आहार। उत्पादन आहार पशु की वह मात्रा है जिसे कि पशु को जीवन निर्वाह के लिए दिए जाने वाले आहार के अतिरिक्त उसके दूध उत्पादन के लिए दिया जाता है। जीवन निर्वाह के अतिरिक्त गाय को प्रत्येक 2.5 लीटर दूध के पीछे 1 किलो दाना और भैंस को प्रत्येक 2 लीटर दूध के पीछे 1 किलो दाना दें। यदि हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो हर 10 किलो अच्छे किस्म के हरे चारे को देकर 1 किलो दाना कम किया जा सकता है। इससे पशु आहार की कीमत कुछ कम हो जाएगी और उत्पादन भी ठीक बना रहेगा। पशु को दुग्ध उत्पादन और आजीवन निर्वाह के लिए साफ पानी दिन में कम से कम 3 बार जरूर पिलाएं। गर्भावस्था के लिए आहार। पशु की गर्भावस्था में उसे 5वें महीने से अतिरिक्त आहार दिया जाता है, क्योंकि इस अवधि के बाद गर्भ में पल रहे बच्चे की वृद्धि बहुत तेजी के साथ होने लगती है। अतः गर्भ में पल रहे बच्चे की उचित वृद्धि और विकास के लिए तथा गाय भैंस के अगले ब्यांत में सही दुग्ध उत्पादन के लिए इस आहार का देना बेहद ज़रूरी है। 5 महीने से ऊपर की गाभिन गाय या भैंस को 1 से 1.5 किलो दाना रोजाना जीवन निर्वाह के अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। गाय या भैंस का संतुलित दाना मिश्रण कैसे बनाएं? गाय या भैंस का संतुलित दाना मिश्रण बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि दाना मिश्रण बनाने में जो चीज़ें काम में ली जा रही है वे पौष्टिक हों, सुपाच्य हों और जिससे पशु स्वस्थ रहे। इसके अलावा दाना मिश्रण बनाते समय इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि दाना मिश्रण में काम आने वाली चीज़ें आसानी से उपलब्ध हों और सस्ती भी हों, ताकि कम लागत में पौष्टिक दाना मिश्रण तैयार किया जा सके। दाना मिश्रण बनाने के लिए आवश्यक चीज़ें और इनकी मात्रा क्या हो वो हम आपको बताते हैं। दाना मिश्रण तैयार करने के लिए आहार 3 तरीके से तैयार किया जा सकता है, जो इस तरह से है। पौष्टिक आहार तैयार करने की विधि 1, इसमें मक्का, जौ, जई 30 किलोग्राम, गेहूं की चौकर 40 किलोग्राम, दालों की चूरी 6 किलोग्राम, मूंगफली की खल 15 किलोग्राम, तिल की खल 6 किलोग्राम, नमक 1 किलोग्राम मिलाकर कुल 100 किलोग्राम आहार तैयार होगा। पौष्टिक आहार तैयार करने की विधि 2, जौ 30 किलोग्राम, सरसों की खल 25 किलोग्राम, बिनौले की खल 22 किलोग्राम, गेहूं की चौकर 20 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, साधारण नमक 1 किलोग्राम मिलाकर 100 किलोग्राम आहार तैयार होगा। पौष्टिक आहार तैयार करने की विधि 3, मक्का या जौ 40 किलोग्राम, मूंगफली की खल 20 किलोग्राम, दालों की चूरी 17 किलोग्राम, चावल की पॉलिश 20 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, साधारण नमक 1 किलोग्राम मिलाकर 100 किलोग्राम आहार तैयार होगा। उपरोक्त तीनों तरह से 100 किलोग्राम आहार तैयार हो जाएगा, जिसे आप ज़रूरत के हिसाब से गाय भैंस के आहार के उपयोग में ले सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहें हमारा चैनल कृषि हेल्पलाइन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।